हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए इज मैटर अराउंड द प्योर क्लास 9 चैप्टर का पार्ट 5 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। हम देखो सोल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सोल्यूशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक तुम्हारा एक न्यूमेरिकल है जो तुम्हारे पेपर में फिक्स्ड है। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, मींस पढ़ाई पूरी प्रॉमिस, ट्रिपल पी, पढ़ाई पूरी प्रॉमिस। ओके, अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? जिसमें हमारे से दो ही चीज डिसॉल्व हो, मींस एक सॉल्यूट होगा एंड एक सॉल्वेंट होगा। तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, एंड सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ज्यादा मींस लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हैं, एंड इसमें स्मॉल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, अब देखो रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ईदर बाय मास और बाय वॉल्यूम परसेंट। इन क्लास 9 we have only three types, that is mass by by volume and volume by volume. Don't worry, हम तीनों डिस्कस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट जो बेसिकली हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास वाटर है एंड उसके अंदर मैंने डाला कॉमन सॉल्ट, नमक है ना। तो दिस एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड दिस एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्सचर को बोलेंगे हम क्या? सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ ना मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मींस इन दोनों का सम की बात कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जब ज्यादा क्लियर होगा। ओके, अब देखो देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट इन क्लास 9 जो हम बोल चुके ऑलरेडी, हम सिर्फ 3 मेथड डिस्कस करेंगे। वो 3 मेथड क्या है हमारे पास? दैट इज फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम किसकी बात करें यहाँ पे? सॉल्यूशन की बात करें। ओके, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद मास बाय मास परसेंटेज। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसके बारे में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूशन कंटेन बोथ द टू, है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो सोल्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जो एग्जांपल लिया था अभी जस्ट ये वाला, हमने कॉमन सोल्ट डाला पानी के अंदर, तो कॉमन सॉल्ट का मास भी ऐड होगा एंड सॉल्वेंट का मास भी ऐड होगा, मींस वाटर का मास भी ऐड होगा, जो हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सेकंड केस क्या है हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट होगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 grams of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of this solution. हमें निकालना है mass by mass percentage। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? लेट मी राइट इट हियर। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारे पास क्या है? कॉमन सॉल्ट, विच इज इक्वल टू 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास? दैट इज वाटर, विच इज इक्वल टू 320 ग्राम्स। सो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो प्रॉपर लिखना तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू 40 प्लस 320, विच इज 360 ग्राम्स। अब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। सो हमारा मास परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, वो क्या हमारे पास? कॉमन सॉल्ट, लिख देता हूं प्रॉपर, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पुट कर दो वैल्यू। मास सॉल्यूट कितना हमारे पास? 40 ग्राम्स अपॉन मास सॉल्यूशन कितना निकल गया हमारे पास? 360 ग्राम्स इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 सो 100 अपॉन 9 विच केम आउट टू बी
9 1s are 9, then 1.11%. 11.11%. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. A solution contains 5 ml of alcohol mixed with 75 ml of water. Calculate the concentration of the solution in terms of volume percentage. यहाँ वॉल्यूम बोला बिकॉज हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. देखो आंसर नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट विच इज एल्कोहल इज इक्वल टू 5 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास क्या है, वाटर है, विच इज इक्वल टू 75 ml. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू 5 प्लस 75 विच इज 80 ml. ओके, अब क्या निकालना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है. सो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोला है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, कितना है वॉल्यूम सल्यूट, दैट इज 5 एंड वॉल्यूम सोल्यूशन कितना है हमारे पास 80 ml. तो यह वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 80 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 8. ओके, अब इसे काटो, 8 6 48, 20 बचा, देन 0.2, देन वी हैव 5. देखो करके यहाँ पे वी हैव 50 हेयर एंड 8. सो 8 6 48, 2 बचा, वी हैव लेफ्ट विथ 0, तो 6.2 60, 4 0, देन 5, तो 6.25%. Question number 3. Calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar. ठीक है, अब जो गिवन क्या क्या है हमको, लेट मी राइट इट हेयर. मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले वो लिखते हैं हम. मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन 200. मैंने कहा था रिवर्स चलेंगे, हमें परसेंट गिवन है एंड मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है, हमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दो ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन जो 250 ग्राम्स है, ये हमारा सोल्यूशन का मास है, इंटू 100. बस सॉल्व कर दो, 25 इंटू 250 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट आ गया. तो क्या किया मैंने, लेट मी यूज ब्लैक पेन, कंफ्यूज ना हो तो हमें ये निकाल लेंगे. ओके, ये हमारे पास क्या है, दैट इज केन शुगर. एंड जो बचेगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, वाटर. लेट मी राइट इट हियर. सो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्या आएगा, 0 0 कैंसिल आउट, वी हैव 5 5 जा 5 2 जा. ओके, देन 12.5. सो मास ऑफ सल्यूट केम आउट टू बी दैट इज 62.5. देखो 12.5 को 5 से इंटू करो, 5 5 25, 5 की 2 कैरी, 10 11 12, वी हैव 1 5 1 5 1 6, दैट इज 62.5. ओके, 62 है बिकॉज एक पॉइंट के बाद आएगा ना डॉट, दैट इज 62.5 ग्राम्स. ये आ गया मास ऑफ सल्यूट. अब देखो सल्यूट क्या था हमारे पास, दैट इज केन शुगर. तो लिख दो यहाँ पे मास ऑफ केन शुगर दैट इज सल्यूट इज इक्वल टू 62.5 ग्राम्स. ओके, अब क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, दैट इज 250 ग्राम्स. अब देखो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट. देखो मैं मास की बात करूँ, यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, मास ऑफ सल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 250 ग्राम्स हो गया. अब मास सल्यूट कितना निकल के आया हमारे पास, दैट इज 62.5 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास क्या है, वाटर है, इज इक्वल 250 ग्राम्स. सो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 माइनस 62.5. तो 250 माइनस 62.5, यहाँ पे क्या कैरी आएगा, दैट इज 10. 10 में से 5 गया बचा 5, 9 9 में से 2 गया बचा 7, एंड इधर हमारे पास है 40 में से 6 गया बचा 8 एंड 1, दैट केम आउट टू बी 187.5 ग्राम्स. सो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास क्या है, वाटर, केम आउट टू बी 187.5 ग्राम्स. अब देखो क्वेश्चन कितना रिवर्स था, मीन्स हमें परसेंटेज गिवन था एंड मास ऑफ सोल्यूशन गिवन था. हमसे पूछा क्या था, मास ऑफ सल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना. तो कितना इजी क्वेश्चन होगा, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर तुम आराम से अटेम्प्ट कर दोगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. ओके, ये 2 पार्ट बचे हमारे.
फिर हम पढ़ेंगे इनके सेपरेशन, कैसे सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी एंड डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स, like, share, subscribe and 4, please do all 3 and thank you.